एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। और क्वेश्चन जो दिया गया है उसको भी सॉल्व करके कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि उसका आंसर कितना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। एक वस्तु की कीमत 10% कम होने पर रुपया 225 में वस्तु 25 kg ज्यादा मिलता है। वस्तु की मूल कीमत कितनी थी? इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो आपको एक फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है? तो आपको लिखना है घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, इस तरह से लिख लेना है। घटा हुआ मूल्य बराबर लिखना है मूल्य, चाहे वो कोई भी मूल्य दिया रहे, मूल्य गुणे प्रतिशत मान बट्टा केजी। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी फार्मूला के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन ना समझ में आए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो घटा हुआ मूल्य हम निकालेंगे। घटा हुआ मूल्य कितना है? तो 225 रुपया है, ठीक है। प्रतिशत मान कितना है? तो ये है आपका 10%। तो 10% बट्टा हम लिख लेंगे, 10 के नीचे लिखेंगे 100 यहाँ पे। और केजी है तो कितना केजी है? 25 केजी है, ऐसे लिख लेंगे। तो घटा हुआ मूल्य हमको मिल जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 25 नवा 150, यानी कि हमको घटा हुआ मूल्य मिल गया 9/10 रुपया। अब हमको चूंकि घटा हुआ मूल्य नहीं मालूम करना है, हमको प्रारंभिक मूल्य मालूम करना है कि शुरू में मूल्य कितना था। तो शुरू में मूल्य मान लीजिए कि x था, घटने के बाद कितना था? 10% घटा तो 90/100 होना चाहिए उसको। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 9/10 के बराबर होना चाहिए। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 9 से ये 9 कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे? तो x बराबर 1, यानी प्रारंभ में वस्तु का मूल्य कितना था? 1 रुपया था। और घटा हुआ यानी कि 90, 0.90 पैसा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी सेम ऊपर वाले फार्मूला पे ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर 600 में 10 kg चावल अधिक मिलता है। घटा हुआ मूल्य होगा, इसमें घटा हुआ मूल्य ही पूछ रहा हुआ है। तो लिखेंगे घटा मूल्य, ठीक है ना। तो घटा हुआ मूल्य लिख लीजिए यहाँ पे। घटा हुआ मूल्य बराबर मूल्य कितना है? तो 600 रुपया है। मूल्य गुणे प्रतिशत मान कितना है? तो 25 है। 25% का मतलब हो गया 25/100 और बट्टा केजी, यानी कि 10 केजी है। अब देखिए, एक जीरो दो जीरो से तो एक जीरो दो जीरो हम काट ही सकते हैं। 2 के टेबल से 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों ये? तो 3 गुणे 5 आ गया। और 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा? 15 रुपया। यानी घटा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों? तो 15 रुपया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर 240 में 2 kg सेब अधिक मिलता है। सेब का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर इसमें घटा हुआ मूल्य कह रहा है तो हम लिख लेंगे घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य हमको निकालना है मूल्य, ऐसे लिख लेंगे, सीधा सीधी इसी को लिख लेना है। घटा हुआ मूल्य कितना है? तो 240 रुपया है। मूल्य गुणे प्रतिशत मान कितना है? तो 25% है, ठीक है ना। ये नीचे लिख लीजिए 25/100 लिखे, चाहे ये लाइन खींच करके इसके नीचे लिखिए, बात एक ही है। और केजी कितना है? तो 2 केजी है। अब इसको कट कीजिए तो 25 चौको 100 और 4 छके 24 आ गया। और 2 से काटेंगे तो इसको 30 बार में कट जाएगा। यानी घटा हुआ मूल्य कितना है? 30 रुपया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोस्तों, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही, मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 kg अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का घटा हुआ मूल्य है 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ना, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर 600 में 6 केजी कम चीनी मिलता है। चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा मूल्य है। बढ़ा हुआ मूल्य के लिए भी सेम वही फार्मूला यूज करेंगे। 600 मूल्य गुणे प्रतिशत मान 40/100 और बट्टा केजी। केजी कितना है? तो 6 केजी है। देखिए 1020 से 1020 कट जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 40 ही तो बचेगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों? 40 रुपया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, वस्तु के मूल्य में कमी से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।